पंजाब उठेगा, पंजाब उठेगा। और पंजाबी ज्यादा से ज्यादा 20 दिन बाद देखे पूरे पंजाब में सर्वफलक नारे गूंजेंगे। खौफ के ये मंदिर नहीं टूटेंगे। जो समझते थे कि पाकिस्तानी दबक गए, वो देख ले खैबर पख्तूनख्वा के हमने उनके जनाजे निकाल दिए हैं। हमारे लिए चुरियां तेज कर रहे हैं। हम अपने गर्दन आगे करेंगे, जितना जुल्म कर सकते हो करो, लेकिन हल्फन कहते हैं पंजाब को उठाएंगे, पंजाबी को उठाएंगे। पंजाब आ रहे हैं, बहुत बड़ा सूबा है। हम यहाँ पे 200 FIR एक्सेप्ट करेंगे। हम सीना तान के आएंगे, जितने पर्चे दे सकते हो दो। मेरे वकील भाइयों, कि जो पूरी लेजिस्लेशन आर्मी एक्ट की 1D और 2C जो उन्होंने की और कहा कि जी मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स सिविलियन के ट्रायल कर सकते हैं, उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने। अब इंटरिम ऑर्डर आता है, सरदार साहब हेड कर रहे हैं कि जी इंटरिम रिलीफ किए हैं कि सिविलियन के ट्रायल जारी रखे जाएं, फैसला न दे। यानी आपने इंटरिम रिलीफ के जरिए पूरे फैसले के बखिए उधेड़ दिए। क्यों कर आपने जब 21वीं आईनी तरमीम मुतारफ कराई तो उसके पीछे कंसेप्ट यही था कि आईन आर्टिकल 8 के होते हुए किसी भी तौर सिविलियन के फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंशन की कंसेप्ट नहीं देता है। मिलिट्री कोर्ट नामंजूर, मिलिट्री कोर्ट नामंजूर, मिलिट्री कोर्ट नामंजूर, मिलिट्री कोर्ट नामंजूर, 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 नामंजूर। हम मिलिट्री ट्रिब्यूनल में गए, लेफ्टिनेंट कर्नल सरबराही करता है, सिविलियन खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल के फैसले से अपने अदालती निजाम पे अदम एतमाद कर दिया है। आपने बता दिया कि आपकी अदलिया इस काबिल नहीं है कि ऐसे मुकदमात की समाअत कर सके। और 104 सिविलियन, वो क्या है, किसी एक पे कत्ल की दावेदारी नहीं है। 25 हमारे कारकुन शहीद हुए, 100 हमारे कारकुनों को गोलियां लगी, 4 हमारे कारकुन ताहयात जो हैं वो माजूर हो गए। और ट्रायल आप हमारे किस चीज के कर रहे हैं कि चाउनियों में जाके उन्होंने उदम मचाया। ये जो 104 लोग हैं, क्या इमारतें और बिल्डिंग्स उन इंसानी जानों से कीमती है जिनको आप लोगों ने उनकी माओ को, उनकी बेवाओं को आपने बेवा बना दिया, उनकी औलाद को यतीम कर दिया। उनके ट्रायल कौन करेगा, उन कातिलों के? शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। सुप्रीम कोर्ट फैसले तेरी पागलों लग गया। सुप्रीम मेरे भाइयों, वक्फा कर लो यार शेर नारों में। काजी तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते। सहूलतकार काजी तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, सहूलतकार काजी तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, सहूलतकार काजी तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जब काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बने तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो आवाज था जिस पे मैंने कहा था कि हमें तवक्को है कि काजी साहब की जो माजी के फैसले जो हमने पढ़े हैं उनको देखते हुए वो जो कमजोर और बेतौकीर अदलिया हैं वो अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी जो उनकी अपनी पर्सन की स्ट्रेंथ है, उस बुनियाद पे तौकीर दिलाएंगे। हमने अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि साइफर केस में खान की बेल लगेगी,
हमने 186A आर्टिकल के तहत आमिर फारूक की जुरिस्डिक्शन से तमाम मुकदमात की मुंतकिली की इस्तदा की हुई है और उस दरख्वास्त को दायर हुए तकरीबन 3 माह हो चुके हैं। वो दरख्वास्त लगी नहीं रही है, बेल नहीं लग रही है। हमारे मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में तवालत का शिकार हैं। काजी साहब से हम बदस्तूर 10 बस्ता अर्ज करते हैं कि आप पूरे पाकिस्तान की चीफ जस्टिस हैं, आपने इंसाफ करना है। आज आपने अपनी अदलिया के साथ खड़ा होना है, अदलिया को आपकी जरूरत है। ये बेतौकीरी और पस्ती की गहराई में डूबता जा रहा है। आज अगर अदलिया को आपने नहीं थामा, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े नहीं हुए, तो तारीख में जस्टिस मुनीरों के साथ आपका भी जिक्र किया जाएगा। बेंच फिक्सिंग, बेंच फिक्सिंग नामंजूर, बेंच फिक्सिंग नामंजूर, ये है इसके नाम चीफ जस्टिस। प्लीज। आखिरी बात, पंजाब के गयूर अवाम को मैं इस्तदा करता हूँ, ये हमारी जंग नहीं है। हम केपी में गए, मैंने कुल वहाँ पे 11 कन्वेंशन अटेंड किए और उन 11 के बदले में उन्होंने अभी तक मुझ पे 26 पर्चे किए हैं। पंजाब आ रहे हैं, बहुत बड़ा सूबा है, हम यहाँ पे 200 FIR एक्सेप्ट करेंगे। हम सीना तान के आएंगे, जितने पर्चे दे सकते हो दो। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है। हम लाठियां बिकाएंगे। हमें नजर आ रहा है आप मरियम नवाज की माँ पे हमारे लिए चुरियां तेज कर रहे हैं। हम अपने गर्दन आगे करेंगे, जितना जुल्म कर सकते हो करो, लेकिन हल्फन कहते हैं पंजाब को उठाएंगे, पंजाबी को और जो लोग समझते थे कि खौफ के ये मंदिर नहीं टूटेंगे, जो समझते थे कि पाकिस्तानी दबक गए, वो देख ले खैबर पख्तूनख्वा के हमने उनके जनाजे निकाल दिए हैं। और कोई इसको बिड़ के न समझे, पंजाब उठेगा, पंजाब उठेगा और पंजाबी ज्यादा से ज्यादा 20 दिन बाद देखे पूरे पंजाब में सर्वफलक नारे गूंजेंगे रूल ऑफ लॉ के। ये प्लीज ये डिसाइसिव मोमेंट से मेरे वकील भाइयों और बहनों, और जो अपना हिस्सा इसमें डालेगा, याद रखें जो जिंदगी हमने गुजारनी थी गुजार दी। अब रहते हैं हमारे पास 54 अयाम, 54 डेज। अगर हम अपनी जिंदगी के 54 अयाम नींद कम कर लें, थोड़ा सा ये अलम उठा लें, सोशल मीडिया में अपना हिस्सा